जय श्री राम, जय महाकाल। ये तीन संकेत बताते हैं भगवान की कृपा आपके ऊपर हो गई है। ये चमत्कार आपके साथ ही हुआ है। इन तीन संकेतों के जरिए जान सकते हो कि भगवान की वो विशेष कृपा आपके ऊपर आ गई है, जिस कृपा से आप एक महामानव बन सकते हैं, महाशक्तिशाली व्यक्ति बन सकते हैं। जो कि कृपा इन तीन संकेतों से जताती है और दर्शाती है कि आपके पास उस भगवान की कृपा साक्षात रूप में आ गई है। तो हम आज बात करेंगे उन तीन संकेतों की। कौन से हैं वो तीन संकेत जिसके माध्यम से आप जान सकते हो कि भगवान की कृपा बहुत ही ताकतवर तरीके से आपके ऊपर आ रही है। बोला जाए तो जो पहला संकेत मिलता है आपको, जब आप अपने घर के मंदिर पे बैठ करके और भगवान के नाम से जोत जलाते हो ना, ध्यान लगाते हो, जोत जलाते हो, पूजा अर्चना करते हो, उस जोत के अंदर उस जोत की आकृतियां चेंज होती है। जोत के अंदर फूल बनते हैं, अलग अलग प्रकार के फूल बनते हैं और वो आप देखते हो और उसमें अलग ही कुछ आनंद आता है आपको देखने में। जोत कभी छोटी हो जाती है, कभी जोत अपने आप ही बड़ी हो जाती है, अपने आप झिलमिल 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 करने लगती है। कहीं से हवा का कोई स्रोत नहीं चल रहा, हवा कहीं से आ रही नहीं है, हवा कहीं से जा रही नहीं है, मगर फिर भी जोत दाएं बाएं इधर उधर हिले जा रही है। और जोत कभी लंबी हो जाती है, अपने आप भभकने लग जाती है। कभी बोला जाए तो जोत अपने आप छोटी हो जाती है, कभी जोत के अंदर रोशनी ज्यादा हो जाती है, कभी जोत के अंदर रोशनी कम हो जाती है। आपने देखा होगा जोत अपने आप बढ़ती है, कम होती है। कभी जोत के अंदर आपको आंखें सी दिखाई देती है, कभी कोई आकृति दिखाई देती है, कभी किसी को काली माता की, कई भाई बहन हैं जिनको काली माता की आकृतियां दिखाई देती है, कभी आंख बनी हुई दिखाई देती है, कभी हनुमान जी का गदा जैसा बना हुआ दिखाई देता है, कभी पान का पत्ता दिखाई देता है, कभी माता का त्रिशूल दिखाई देता है, कभी माता का चक्र दिखाई देता है गोल गोल, कभी कुछ और कभी कुछ। बोला जाए तो जो पहला संकेत है ना, वो ये दर्शाता है जोत के माध्यम से कि भगवान की कृपा आपके ऊपर, आपके घर में, आपके दरबार में, आपके घर के मंदिर में, आपके घर के दीपक में बहुत ही ऊर्जा रूप से आपके घर के अंदर वो दिव्य एनर्जी आ रही है। अब जो दूसरा संकेत है ना, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस तरीके से आप महसूस कर सकते हो बिल्कुल के भगवान की दिव्य एनर्जी, दिव्य वो किरण जो केवल आपके लिए आई है। दिव्य संकेत जो दूसरा है वो आपके लिए आया हुआ है। तो अब मैं उस दूसरे संकेत के लिए आप सभी को बताऊंगा। दूसरा संकेत क्या है? जो दूसरा संकेत है ना, वो है आपका भगवान के प्रति ध्यान गहरा हो जाना। ध्यान गहरा हो जाना कैसा मतलब है? भगवान के प्रति क्या ध्यान गहरा हो जाना, क्या ध्यान लग जाना, कैसे भगवान से आपका साक्षात्कार हो जाना, वही दूसरा संकेत मैं आपको बता रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुनते रहना। अगर कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना और प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि वीडियो आपको कैसी लगती है भैया की, दरबार की। जो दूसरा संकेत है ना, जैसे ही आप पूजा पाठ करते हो ना, आपके रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, आपको वाइब्रेशन होने लग जाती है शरीर के अंदर। आप देखते हो एक अलग ही रूप में वाइब्रेशन होने लग जाती है। आपको एक सनसनी सी चढ़ जाती है, झंझनाहट सी चढ़ने लग जाती है शरीर के अंदर। शरीर हिलने लग जाता है, शरीर कांपने लग जाता है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, सर घूमने लग जाता है, सर आगे पीछे होने लग जाता है। ये सब चीज आपके साथ हो रहा होता है। आपको एक हल्की हल्की कई दफा एक खुशबू सी आने लग जाती है। उस समय जब आप बैठ करके भगवान की पूजा कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो
उस समय आपको ऐसा लगता है कि आपका शरीर धीरे 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 झूम रहा है, और ये दर्शा रहा है कि भगवान की वो दिव्य एनर्जी, वो दिव्य कृपा आपके ऊपर आ रही है। रोमटे खड़े हो जाते हैं एकदम से, देखा जाए तो आपके रोम रोम खिल उठते हैं। ऐसा लगता है कि कोई मेरे पास आ गया है, कोई दिव्य एनर्जी, कोई दिव्य शक्ति, कोई ऐसी पावर जो कि मेरे शरीर के अंदर आकर के बैठ गई है और पूरे शरीर को हिला रही है धीरे 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 धीरे, और जता रही है कि बेटा मैं तेरे साथ हूं, क्यों चिंता करता है। वो बोलती है कि मैं तेरे साथ हूं ना, और जताती है आपके शरीर के अंदर प्यारी 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 हलचल सी होने लग जाती है, और आप बहुत आनंद में हो जाते हो। उस समय आपको बहुत अच्छा लगता है कि यार मेरा शरीर हिल रहा है, कुछ तो है, कुछ तो ऐसी पावर है जो केवल और केवल मेरे लिए आ रही है। कौन सी ऐसी पावर? तो भगवान आपको अपने होने का दर्शाते हैं। आपके शरीर में, आपके अंदर एनर्जी इतनी भर देते हैं, इतनी दिव्यता भर देते हैं, इतनी ऊर्जा भर देते हैं, जिससे आपका सिर हिलने लग जाता है, शरीर हल्का हल्का हिलने लग जाता है, कंपन चढ़ जाती है, शरीर के रोमटे खड़े हो जाते हैं, गर्दन हिलने लग जाती है, शरीर आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे मूवमेंट में आने लग जाता है। तो जो दूसरा संकेत था ना, वो यही था कि भगवान आपके अंदर भी अपनी तरंगे उतार देते हैं, अपनी एनर्जी उतार देते हैं। अब जो तीसरा और लास्ट संकेत है ना, वो मैं आपको बताता हूं। ध्यान से सुनते रहना सभी भाई बहन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। जो तीसरा और दिव्य संकेत होता है ना, भगवान की तरफ से, उस ईश्वर की तरफ से, उस हनुमान जी की तरफ से, भोलेनाथ की तरफ से, शेरों वाली माता, कालका माता की तरफ से, वो संकेत होता है आपका ध्यान लग जाना। बोला जाए तो जिस पूजा स्थल पे आप बैठ रहे हो, जैसे आप अपने घर के मंदिर पे बैठ रहे हो या फिर बाहर किसी भी प्राचीन धर्म स्थल पे जाकर के और ध्यान लगा करके बैठ रहे हो, और आप खो जाते हो, पता नहीं लगता कि आप कहाँ चले गए। आंख बनते ही, आंख बंद करते ही आपको ऐसा लगता है मैं किसी और दुनिया में पहुंच गया हूं, और मुझे केवल और केवल रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही है, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। ऐसा अक्सर आपके घर के मंदिर में भी आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप ध्यान लगाते हो ना, आंख बंद करके भगवान को 2 मिनट याद करते हो, तो भगवान की छवियां आपके आगे आने लग जाती है, प्रतिमाएं आगे आगे आने लग जाती है आपके आंखों के अंदर। आंख बंद करते ही ऐसा लगता है कि भगवान आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, मगर आप वो चीज नहीं समझ पा रहे हो। वो भगवान जता रहे होते, समझा रहे होते हैं, आपको ये बता रहे होते कि बेटा मैं तेरे साथ चल रहा हूं और तेरे साथ ही रहता हूं। और अंदर के माध्यम से कभी देवी देवताओं के दर्शन होने लग जाते हैं आपको, केवल मात्र 2-4 मिनट के लिए आंख बंद करते ही आपका ध्यान गहरा लग जाता है। तो ये तीसरा संकेत आपको ये दर्शाता है कि भगवान की प्रॉपर कृपा आपके ऊपर आ चुकी है। और ये सिम्टम किसी को भी ना बताएं। अगर आपके साथ ये सारे सिम्टम हो रहे हैं, दबा के रखे, भगवान की एनर्जी को और बढ़ने दे। धीरे 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 आगे चल करके भगवान के साक्षात्कार भी आपको हो सकते हैं। भगवान आकर के आपको कुछ दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।